हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कास्क ऑफ अमैंटिलाडो। ये एडगर एलन पो की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसको इन्होंने लिखा था। नवंबर 1846 में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है, फिलाडेल्फिया की मंथली मैगजीन में। दोस्तों, ये जो कहानी है ये दो दोस्तों के बारे में है। एक का नाम है फॉर्चुनेटो और एक का है मॉन्ट्रेसर, ठीक है। और इसका जो वो सेटिंग रखा गया है वो रखा गया है इटली शहर। तो दोस्तों, आइए अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इटली का एक मॉन्ट्रेसर नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। मॉन्ट्रेसर और पहले भी बता रखा था मैंने, फॉर्चुनेटो, दो ही इसमें किरदार हैं। और जो मॉन्ट्रेसर और फॉर्चुनेटो है वो दोनों मतलब कहने को तो दोस्त हैं, जबकि ऐसा है नहीं। फॉर्चुनेटो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, जबकि मॉन्ट्रेसर है जो फॉर्चुनेटो से नफरत करता है। अब नफरत की वजह ये है कि कभी मॉन्ट्रेसर ने उसका मजाक उड़ाया था या अपमानित किया था उसे, जो कि मॉन्ट्रेसर फॉर्चुनेटो से ये बदला लेना चाहता है। और फॉर्चुनेटो से ये चीज़ है कि फॉर्चुनेटो को मतलब एक शराब पीने का बहुत शौक है, हर नई शराब को चखने का बहुत शौक है, वो हर शराब को चखता रहता है, ठीक है। अब इटली का जो मॉन्ट्रेसर नाम का व्यक्ति है, ये कहानी अपने दोस्त को सुनाता है कि उसने कैसे अपने प्रतिद्वंदी फॉर्चुनेटो से बदला लिया। देखो, फॉर्चुनेटो ने मॉन्ट्रेसर को बहुत बार मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाई थी। कितनी बार उसने मॉन्ट्रेसर का सबके सामने अपमान भी किया था। मॉन्ट्रेसर ने आने वाले कार्निवल के दिन फॉर्चुनेटो की हत्या का प्लान बनाया। कार्निवल के दिन फॉर्चुनेटो एक क्लाउन के वेश में घूम रहा था। तभी मॉन्ट्रेसर उसके पास आकर बोला कि उसे अमैंटिलाडो नाम की महंगी शराब के 130 गैलन यानी 492 लीटर मिले हैं, लेकिन वे वाइन एक्सपर्ट लुचेसी से उस वाइन की असली जांच करवाना चाहता था। मॉन्ट्रेसर जानता था कि फॉर्चुनेटो वाइन का बहुत ज़्यादा शौकीन है और लुचेंसी की जगह वे खुद वाइन टेस्ट करने को बोलेगा, और ऐसा ही हुआ। फॉर्चुनेटो मॉन्ट्रेसर के साथ उसके घर के तहखाने में गया जहाँ शराब के बैरल्स रखे हुए थे। अब मॉन्ट्रेसर ने फॉर्चुनेटो को शराब पिलाई, फिर उसने फॉर्चुनेटो को वापस चलने को कहा क्योंकि उसे खांसी थी और तहखाने में सीलन और काफ़ी ठंड थी। लेकिन फॉर्चुनेटो ने वापस जाने से मना कर दिया। उसने बोला, भाई मैं नहीं चलूँगा, ठीक है। अब अमैंटिलाडो शराब तहखाने में आगे रखी हुई थी। अमैंटिलाडो जो शराब थी वो तहखाने में बहुत आगे रखी हुई थी। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब रास्ते में मॉन्ट्रेसर ने फॉर्चुनेटो को अपने परिवार का कोट ऑफ आर्म्स दिखाया। उसमें एक सुनहरे रंग का बूट था जो एक सांप को कुचल रहा था और नीचे लिखा हुआ था, कोई मुझे दंडित नहीं कर सकता। लेकिन चलते 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 वो अलमारी जैसी एक छोटी गुफा में आ गई दोनों। और मॉन्ट्रेसर ने कहा, अमैंटिलाडो शराब अंदर रखी हुई है। जैसे ही फॉर्चुनेटो गुफा में घुसा, मॉन्ट्रेसर ने उसका हाथ लोहे की चैन से बांध दिया। तभी मॉन्ट्रेसर ने हड्डियों के एक ढेर के पास छुपाया ईंट और मोर्टर निकाला और खुरपी की सहायता से फॉर्चुनेटो को जिंदा ही चिन्हने लगा। दीवार में उसे चिन्हने लग गया वो। ये सब देखकर फॉर्चुनेटो को सारा नशा उतर गया। वो चैन को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे तोड़ने में असफल रहा। चिल्लाया, बौखलाया, फिर भी कोई फायदा नहीं क्योंकि उसको बांध दिया था। अब बेचारा वो लग गया था। फिर वो सहायता के लिए जोर जोर से आवाज़ें लगाने भी लगा, लेकिन उस गुफा में उस फॉर्चुनेटो की आवाज़ को कौन सुने। लेकिन मॉन्ट्रेसर उसका मजाक उड़ा रहा था। फॉर्चुनेटो की आवाज़ बाहर जा ही नहीं सकती थी क्योंकि इतने अंदर गुफा में वो उसे लेके चला गया था। फिर एकाएक फॉर्चुनेटो हंसने लगा अचानक। उसने सोचा ये सब मजाक है, वो जल्द ही ये यहाँ से चला जाएगा। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन ये सत्य नहीं था। जैसे मॉन्ट्रेसर ने ईंटों की सबसे ऊपर वाली परत खत्म की, फॉर्चुनेटो बुरी तरह से रो पड़ा। उसने करुण गुहार लगाई और बोला, भगवान के लिए मॉन्ट्रेसर। मॉन्ट्रेसर बोला, हाँ भगवान के लिए। आखिरी पत्ता लगाने से पहले उसने जलती हुई मसाल अंदर फेंक दी। मॉन्ट्रेसर कहता है कि ये सब करने के बाद उसे अपनी तबीयत खराब सी लगी, लेकिन ऐसा शायद तहखाने की ठंड और सीलन से हुआ होगा। 50 साल बाद भी मॉन्ट्रेसर कहता है कि फॉर्चुनेटो का शरीर अब भी तहखाने में चैन से लटका हुआ है। काश उसे वहाँ शांति मिले। और इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है।
दोस्तों अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वो इज़ द नरेटर। तो इस कहानी का जो नरेटर है, वक्ता है, वो कौन है? फॉर्चुनेटो, ए ऑप्शन, बी मॉन्ट्रेसर, सी डी ग्रेव या डी अमेंटिलेडो। तो हमें पता है कि जो इस कहानी का जो नरेटर है वो मॉन्ट्रेसर हैं, और मॉन्ट्रेसर अपने किसी कलीग को ये कहानी बताता है, ठीक है। और दूसरा आंसर है वो इज़ किल्ड इन द एंड ऑफ द स्टोरी, कि कहानी के अंत में कौन मरता है? फॉर्चुनेटो मरता है या मॉन्ट्रेसर मरता है या पो मरता है या लुचेसी मरता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फॉर्चुनेटो। फॉर्चुनेटो को वो तहखाने में ले जाके मॉन्ट्रेसर मार देता है, दीवार में जिंदा चिन देता है। और तीसरा क्वेश्चन है अमेंटिलेडो इज द नेम ऑफ ए। तो अमेंटिलेडो ये किसका नाम है? क्रिमिनल का नाम है, नरेटर का नाम है, वाइन का नाम है या राइटर का? तो इसका सही आंसर है सी वाइन। इसका वाइन का नाम है, एक काइंड ऑफ वाइन है अमेंटिलेडो, ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन है कि फॉर्चुनेटो गोज विथ मॉन्ट्रेसर टू। फॉर्चुनेटो है ना, गोज गया था मॉन्ट्रेसर के साथ, किस किस लिए गया था? तो ये था ये ऑप्शन, टेस्ट द वाइन, बी किल हिम, अटेंड कार्निवल, डी विजिट मॉन्ट्रेसर्स फैमिली कैटाकॉम्स। तो इसका सही आंसर है टेस्ट द वाइन, कि वो टेस्ट करने गया था वाइन का, फॉर्चुनेटो, ठीक है। तो अब इसी के साथ ऐसे ही लिटरेचर के डिस्कस करते हैं हम सारे वर्क्स, और ऐसे लिटरेचर के वर्क्स का समरी और क्वेश्चन आंसर देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।